गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडबी बिलीवर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 चैप्टर लाइट का है, स्पेशली दैट न्यूमेरिकल और स्फेरिकल मिरर। लास्ट क्लास में हमने उसके साइन कन्वेंशन डिस्कस किए थे, फिर हम उसके टूल्स ऑफ नेचर डिस्कस किए थे। ओके, सो आज जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल CBSE 2019 में पूछा हुआ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ओके, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई ऑलरेडी नोट डाउन द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। An object of 3.5 centimeter in length away from a converging mirror at a distance of 27 centimeter of focal length, 18 centimeter. At what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain a sharp image? Also find size and nature of the image. Okay, so before moving to that particular topic content, okay, you have to note down what are the points are given over there. देखो, an object of 3.5 centimeter of length. Okay, an object of 3.5 centimeter in length, that means what? It is object, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो जब भी तुम लोग सॉल्व करोगे तो राइट साइड कॉर्नर पे वो सारे वैल्यूज तुम लोग नोट डाउन कर दो, तो तुम्हारा 80% न्यूमेरिकल तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैं क्या लिखता हूँ? एच ओ इज़ गिवन ओवर देयर, दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी यूज़ करना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी व्हाट? किधर होगा? ऊपर होगा, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज बी व्हाट? पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव। देन अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर, देखो ये जो है कन्वर्जिंग मिरर, दैट इज़ द हिडन डेटा। कन्वर्जिंग मिरर मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच मिरर इट इज़, कॉनकेव मिरर और ए कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्जिंग मिरर मीन्स व्हाट? कन्वर्जिंग मिरर यानी हुआ, ओके, कन्वर्जिंग मिरर मीन्स विच मिरर इट इज़? कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स? yes, concave mirror. Okay, converging mirror means concave mirror it is. सो हमको एक आइडिया मिल गया कि कॉन्केव मिरर का हम लोग जो भी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर के हिसाब से हमको वैल्यू पुटअप करना है। कॉन्केव कन्वर्जिंग मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर। तो देखो डिस्टेंस, ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी टेकन एज व्हाट? यू। तो यू कितना होगा? 27 सेंटीमीटर। ओके, 27 सेंटीमीटर। अब ऑलरेडी लिख ही देना है 27 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी टेकन एज व्हाट? नेगेटिव। ओके, 27 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? एनी आइडिया? चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ओके, एक कॉनकेव मिरर है। ओके, वन कॉनकेव मिरर इज गिवन ओवर देयर। वो कॉनकेव मिरर में ओके एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे पेंटेड होगा। ओके, ये पॉलिश होगा। अब इसमें दिस इज पोल, दिस इज फोकस, ओके, एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ कहाँ पे होगा? फोकल लेंथ हमेशा किधर होता है? पोल के लेफ्ट साइड। तो किधर होगा? फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज बी टेकन एज व्हाट? नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव -18। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज? यानी हमको क्या ढूंढना है? यू हैव टू फाइंड आउट ऑफ इमेज डिस्टेंस। ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द साइज, एंड नेचर ऑफ द इमेज। ओके, हमको एक और चीज़ ढूंढना है, साइज़ और नेचर फाइंड आउट करना है। तो साइज़ यानी हाइट, इमेज हाइट फाइंड आउट करना है। ओके, और दूसरा नेचर, साथ में मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? नेचर ऑफ द इमेज, नेचर भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो इतना चीज़ हमको मिल गया। चलो लेट अस सॉल्व। ओके, नाउ वी ऑलरेडी नो कॉनकेव मिरर इज ओवर देयर, व्हाट आर द मिरर्स आर ओवर देयर। हमको वहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। okay, this is the formula. So can you put the value? So 1/f is given over there, that will be what? Therefore 1/f is 1/18
okay, that will be minus 18 is equal to 1 upon v we have to find out, and 1 upon u is given over there, that will be how much, minus 27. okay, so minus 27. okay, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्लस को पहले कन्वर्ट कर दो, तो फिर और थोड़ा इसी होगा. ओके, सो 1 upon 18 1 upon minus 18 is equal to 1 upon v minus 1 upon 27. कैन वी राइट लाइक दिस वे. ओके, नाउ v ढूंढना है ना, तो ये पूरा 27 को हम कहाँ ले जाएंगे, ऑन दिस साइड. सो यहाँ पे नेगेटिव है, सो व्हेन इट विल बी ट्रांसपोज टू ऑन दिस साइड, ड्यूरिंग दैट इट विल बी व्हाट, पॉजिटिव ओवर देयर, है ना. तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख देते हैं 1. सबसे पहले याद रखना, जब भी हम लिखेंगे ओके, तो ये वैल्यू पहले लिख ही देना है, उसके बाद हमको क्या करना है, आगे लिखना है, नहीं तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोचा हो. हमेशा इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं. पहले 1 upon 27 लिख देते हैं, उसके बाद 1 upon minus 18 लिखते हैं. डोंट डू लाइक दैट वे, नहीं तो तुम्हारा आंसर वहाँ पे गलत ही आएगा. सबसे पहले लिख ही दो, जो भी है इक्वल टू के बाजू में वो पहले लिख ही दो. ओके, माइनस 1 upon 18. ओके, उसके बाद इसको इस बाजू लेकर आएगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट इट विल बी, यस, प्लस 1 upon 27. ओके, देन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 upon v. एम आई राइट और रॉन्ग, यस. मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ आगे. ओके, तो हमको पेज टर्न ना करना पड़े. यस, देयरफॉर 1 upon v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ यू टेक कैल्शियम. ओके, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा, वी हैव टू टेक कैल्शियम, तो 27 और 18 कैल्शियम आएगा आई थिंक 54. तो 54 18 के डे में कब आएगा, 18 के डे में आएगा 3 ज़ा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे 2 ज़ा, इधर भी मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 2. ओके, सो वी गेट 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 अपन क्या हो जाएगा, 54, है ना. यस, सो 1 upon v इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, माइनस 3 प्लस 2, दैट विल बी माइनस 1 अपॉन 54. ओके, देयरफॉर v इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, माइनस 54 सेंटीमीटर. ओके, आई गॉट द वैल्यू ऑफ v, दैट इज़ व्हाट, माइनस 54 सेंटीमीटर. ओके, इतना हमने कर दिया. अब हमको वहाँ पे क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीफिकेशन, है ना. मैग्नीफिकेशन के लिए अगेन, चलो लेट अस फाइंड द मैग्नीफिकेशन. ओके, मैग्नीफिकेशन में वी कैन यूज़ द वैल्यू. देखो यहाँ पे मुझे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है ना, वो भी रख के फाइंड करना तो फाइंड कर सकते हैं. और वी कैन यूज़ द दैट फॉर्मूला, दैट इज़ व्हाट, m इज़ इक्वल टू माइनस v बाई u, ये भी रख के फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे m इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू माइनस 54 अपॉन क्या हो जाएगा, u विल बी गिवन माइनस 27. ओके, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, बट फिर भी माइनस हो रहा है, तो m इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2. यूनिट नहीं होता है मैग्नीफिकेशन में, कभी यूनिट हम नहीं लिखते. ओके, इट विल बी व्हाट, m इज़ इक्वल टू व्हाट, माइनस 2. अब माइनस 2 से हमको पता चल जाएगा कि हमेशा याद रखना है, जब भी हम मैग्नीफिकेशन को देख रहे हैं तो हमको वैल्यू देखेंगे तो साइन हमको इग्नोर करना है. ओके, देखो m इज़ इक्वल टू व्हाट, 2, यानी m इज़ ग्रेटर देन 2 है. ओके, m इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमारा जो इमेज आएगा वो कैसा होगा, यस, एनलार्ज इमेज विल बी फॉर्म. कैसे इमेज आएगा, एनलार्ज. ओके, इफ़ यू इग्नोर साइन. अब हमको क्या इग्नोर करना है, वैल्यू इग्नोर करना है, 2 को इग्नोर करना है. तो देखो यहाँ पे क्या आया, माइनस साइन आया ना. माइनस साइन में हमने लास्ट क्लास में किए थे, मैं तुमको एक अब बता देता हूँ. माइनस ढूंढने के लिए देखो, m का साइन क्या है, m का साइन है नेगेटिव में आया ना, -2, हाँ, साइन विल बी नेगेटिव, तो क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म होगा. तो जहाँ पे जो मिलेगा, ओके, m का जो साइन है दैट विल बी माइनस से इंडिकेट कर रहा है कि इट विल बी व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस हमको मिलेगा. ओके, नाउ हमको एक और चीज़ फाइंड करना है, ख़त्म नहीं है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. m इज़ इक्वल टू क्या होगा,
m इज इक्वल टू एच आई हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी ऑलरेडी फाइंड, दैट इज व्हाट -2, तो -2 इज इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई क्या होगा 3.5। ओके, दिस गिवन ओवर देयर, यहाँ पे दिया हुआ देख, हमने अभी ढूंढा एच ओ कितना है +3.5, तो यहाँ डायरेक्टली मैंने लिख दिया। ओके, दैट विल बी, अब क्या करेंगे तो एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3.5 इंटू -2, तो एच आई इज इक्वल टू हाउ मच -7 सेंटीमीटर। ओके, -7 सेंटीमीटर में हमारा वैल्यू आएगा। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट। ये CBSE 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट। थैंक यू सो मच।